चलिए देखेंगे क्या है आपका पर्यावरण का 30 क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान जो है उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो याद रखना है ऐसा कौन करता है, आपका रेशम का क्या है, कीड़ा करता है ना। निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है। तो याद रखना गतिविधियों के माध्यम से। रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से पानी लाती है जिसमें फिटकरी डालती है। तो याद रखना ये क्या है, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को क्या है अवसादित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, और विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन D की कमी से होता है आपका रिकेट्स, और B3 की कमी से होता है पेलाक्रा नियासिन जिसको बोलते हैं ना। अगला है आपका, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है। तो कौन सी है पर्यावरण जो इसकी अपेक्षाएं हैं। तो याद रखना ऑप्शन डी, अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत एवं नैतिक मूल्य। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है। सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत तो याद रखना जीवन शैली से है। क्या है, जीवन शैली से। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतः क्रियाओं का उदाहरण कौन है। तो सजीव निर्जीव के बीच अंतः क्रिया का क्या है उदाहरण, जल चक्र। याद रखना आंसर क्या है आपका डी, जल चक्र, जल चक्र। निम्न में से कौन सा मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। तो मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है। याद रखना इसमें 128 का बी, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। कौन सा कारक पर्यावरण के घटक है। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं इसमें, सामाजिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों, कविताओं का प्रभाव से उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है आपका सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके लिए। तो बी, पोषण तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियाँ होती है। तो एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियाँ क्या होती है, तो आपको होती है द्वितीयक उपभोक्ता। ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ज्ञान निर्माण के संदर्भ में ना, तो आपको क्या है, ऑप्शन डी गलत है। इसमें सही कहें क्या है, तो अवधारणा बनाना है, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता है, सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। कब किया गया था संशोधन, इसमें याद रखना 34 का है आपका बी, 2006 अक्टूबर 2006 में किया गया था ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो इसको क्या है क्या किया गया है, विलोपित किया गया है ना, क्योंकि जैव भू रासायनिक चक्र में सभी आते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहाँ आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। तो कौन सी अनुमति नहीं देंगे, 136 का चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए अनुमति नहीं देंगे ना आप लोग। नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधि है। तो नींद लाने के लिए कौन सी नारकोटिक ली जाती है, याद रखना डी, हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम, उपरोक्त सभी। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है। तो क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, CDP में भी इसको पूछता है। ये मार्गदर्शक ना। पारिस्थितिकी तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है किसकी सबसे छोटी इकाई है। तो याद रखना सी, आपके बायोस्फीयर। निम्न में कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है। तो ऐसा कौन सा कौशल है जो भिन्न है। तो इसमें है क्या है, भाषा सीखना, साइकिल चलाना, तैरना, बच्चों का चलाना सीखना, ये अलग चीज़ है और भाषा अलग चीज़ है। निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रक्रिया के प्रवाह, रेखा चित्र बनाकर। निम्न में कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो 42 का है ए, कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती। एक भाग नहीं है ना, बाकी है। सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में कौन सी है। तो यह आपका डी, उपरोक्त सभी। ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रखना। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है। तो पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण क्या है, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, डी, भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। पार्टिसिपेटिव एंड क्या है, डिस्कशन क्या है, बेस्ड।
नक्शे के पढ़ने में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो हम सत्य को देख लेते हैं। ये आपका सत्य है। सत्य क्या है? नक्शे में संकेत होते हैं, नक्शे में पैमाना होता है, नक्शा द्विविमीय होता है ना, द्विविमीय याद रखना, त्रिविमीय नहीं होता। और आवासीय पुनर्वास केंद्र द्वारा निम्न में कौन से उपचार किए जाते हैं? आवासीय पुनर्वास केंद्र तो उपरोक्त सभी। सामूहिक, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण। एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। मनुष्य क्या होता है जी खाद्य श्रृंखला में? तो मनुष्य प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होता है। सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? किस बात पर अलग है? तो डी आपका निरंतरता में बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो किस उम्र से? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या है नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया, हम 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। और बता दूं मैं, व्यापम में क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, तो आपको समय कम है, अब एक हफ्ता बचा है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कीजिए, सिर्फ सॉल्व कीजिए। आगे की पढ़ाई आप से ज़्यादा बेटर यही रहेगा ना, आगे नए नए टॉपिक्स पढ़ने से अच्छा है आप लोग ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कीजिए। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।